के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मधुबनी से आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आती हुई, जहां पर देखिए पुलिस को सफलता हासिल हुई है। सफलता इस लिहाज से क्योंकि खुफिया इनपुट्स के आधार पर जिस तरीके से एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी लोकहा थाना क्षेत्र से की गई है इस व्यक्ति की, और पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े होने के बाद सामने आ रही है। कहा जा रहा है खुफिया एजेंसियों को जैसे इनपुट्स मिला, उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर हलचल तेज हो गई। पहचान जलाल अहमद लारी के तौर पर की गई है। फिलहाल आईबी और पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स को लेकर? कब से ये यहाँ रह रहा था? इसकी गतिविधियां किस रूप में संदिग्ध नजर आई? के लोकहा थाना क्षेत्र का है, जहां पर लोकहा पुलिस को इनपुट आईबी से इनपुट मिली कि एक जो पाकिस्तान के पहचान पत्र पर एक आदमी जो है उनके थाना क्षेत्र में रह रहा है। इसके बाद में आईबी और रॉ और लोकहा थाना को हिरासत में लिया गया और हिरासत में कई अहम खुलासे अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस व्यक्ति के पास से पाकिस्तान के दस्तावेज के साथ साथ नेपाल के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इस मामले को लेकर आईबी जो है अब लगातार इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है, क्योंकि जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है जो ये जलाल अहमद लारी, जिसका उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है, ये कानपुर में रह रहा था। वहां वो चमड़ा का फैक्ट्री चलाता था। चमड़ा की फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण वो 4 दिन पहले ही वो लोकहा थाना क्षेत्र में आया है, और जहां पर उसकी पूर्वज की कुछ जमीनें हैं जिसका वो बंटवारा करने के लिए यहाँ पर वो आया हुआ था, या उसका देख रेख में आया था, ऐसा जलाल अहमद लारी का कहना है, जो पुलिस सूत्र बताते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है अब आईबी, यूपी पुलिस के साथ में कानपुर और इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ नेपाल के जो दस्तावेज इनके पास से बरामद हुए हैं, पाकिस्तान के जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उन सभी चीजों पर अब आईबी और रॉ जो है लगातार वो इनपुट ले रही है। पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत झा इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति में देखिए किस तरीके से अपराध को संरक्षण देते हैं। जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। तेजस्वी यादव को लेकर ये बयान दिया गया और आरोप लगाए गए नीरज कुमार की तरफ से कि अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के संरक्षण के साथ अपराधी जो है वो नजर आते हैं। तेजस्वी राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। नीरज कुमार ने तस्वीर भी साझा की है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो तस्वीर है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीरज कुमार की तरफ से इस तस्वीर को दिखाकर कहा गया कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं तेजस्वी। देखिए, लाली यादव हत्याकांड को लेकर दावा किया गया, राजनीति में अपराध का सिंडिकेट तेजस्वी चला रहे हैं। आरोपियों का आरजेडी के साथ कनेक्शन का जिक्र किया गया जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से, और तस्वीरों को साझा करते हुए कहा गया कि ये लोग कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछते हैं। इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। किस तरीके से इनकी तरफ से अपराध और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उसकी तस्वीर देख लीजिए। यादव कहते हैं कि सरकार पोषित अपराधी है, और उनकी पत्नी कहती है कि जमीन के विवाद में हमारे पति की हत्या इन लोगों ने षड्यंत्र करके करवा दिया। लाली यादव की पत्नी बोल रही है कि षड्यंत्र इस सवाल पर हुआ कि जमीन का विवाद था, और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सत्ता के द्वारा अपराध हो रहा है। तो जरा देख लीजिए, इनका चेहरा जरा देख लीजिएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो साजिश करता है, और साजिशकर्ता में जो नाम है ब्रजेश सिंह, शशिभूषण राय, इन दोनों का जरा परिचय जान लीजिए। ब्रजेश सिंह राष्ट्रीय जनता दल का नेता है। शशिभूषण राय दिवगंज साहबुद्दीन के परिवार में जो चुनाव लड़ते थे, उनके 3 बार इलेक्शन एजेंट रहे हैं। तो हत्या की साजिश में कौन लोग हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। गुनाहगार राजनीतिक तेजस्वी आप हैं
कैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। और ये तस्वीर झूठ नहीं बोलता, ये तस्वीर है। माननीय लालू प्रसाद जी के साथ ये शशिभूषण सिंह है, ब्रजेश सिंह है। और देखिए, जो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए और तस्वीरों को भी दिखाया गया। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। संभवतः आपने भी इन तस्वीरों को देखा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे साझा किया गया और कहा गया कि देखिए, अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने वाले लोग कैसे संरक्षण देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है, देखिए, अतीत में जीने वाले अभी वर्तमान में बताएं कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। अपराधी उनके ही यहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये स्पष्ट रूप से बताएं, मोकामा के संबंध में और मोकामा की राजनीति में जिस तरह से नीरज जी पर कहीं ना कहीं मोकामा की राजनीति के इर्द गिर्द भी अपनी राजनीति को घुमा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताएं कि ये तो बोलते हैं मोकामा वाले के संबंध में कि अपराधी हैं, लेकिन इनके ही नेता केंद्रीय मंत्री उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं मोकामा और उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसके संबंध में क्यों नहीं बताते हैं। और वो मुख्यमंत्री जी के निवास में जाते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। ये लोग कहते थे कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। पहले तो एजाज जी, पहले तो एजाज जी, नियति अपराधियों की रही है। 34 मंत्री हैं बिहार में, जिसमें 23 मंत्री पर एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले चल रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि बिहार में किस एजाज जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि जिस तस्वीर को दिखाते हुए आरोप लगाया जा रहा है, पहले उस पर आप क्लेरिफिकेशन दे दें। मैं बता रही हूँ संदर्भों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बता लाली यादव कौन है जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई लाली यादव, जिसका जिक्र जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार भी कर रहे हैं। अब नीरज कुमार बताएं कि इनके जो अभी वर्तमान में जो ये मामला चल रहा है, इसके संबंध में बताएं ना। लेकिन भविष्य में ये बात, भविष्य का जो आरोप है वो सही है क्या? अरे उनका आरोप कोई सही नहीं है, बेसलेस लोग हैं, बेसलेस। अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एजाज जी, अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से। अभिषेक, बहुत स्वागत। एजाज अहमद कह रहे हैं कि आप कहां भूत और भविष्य की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान आप नहीं देखना चाहते हैं। भाई, हमें लगता है कि जब कोई सवाल पूछे जा रहे हों तो उनके जवाब तो देने चाहिए। और कहीं कभी किसी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगते हैं तो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में तो लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन से पीछे भागते हैं, मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अभिषेक, उनका कहना है कि आज जो हालात हैं, उन हालातों का जवाब आप क्या कल के दौर में हुआ था उससे तुलना करेंगे? इसमें देखकर क्या है भाई, हमारे सामने मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। ठीक। यदि राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी दल के रूप में नहीं होता तो हम की चर्चा क्यों कर रहे हो। लेकिन सार्वजनिक जीवन में तो कोई किसी के साथ तस्वीर खिंचवा लेता है ना। लेकिन कोई किसी के घर तो नहीं चला जाता है ना, कोई किसी को संरक्षण तो नहीं देता, उसकी पैरवी तो नहीं करता, उसका पक्ष तो नहीं लेता। तस्वीर खिंचवाना अलग की बात है, हमारे आपके उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकता है, लेकिन अगर चीजें इंटेंशनल है और अगर इनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में तो जवाब देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। नजदीकी है, उनके संबंध में बता दीजिए ना कि वो क्यों लेकर के घूम रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता किस तरह की भाषा उन्हीं के संबंध में बोलते हैं। दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र जनता दल का है और जनता दल इसी तरह के चरित्र से जीने का विषय हो चुका है। लेकिन एजाज अहमद जी, लाली यादव के घर तेजस्वी यादव जाते हैं, ये जो तस्वीर है इसे नकार रहे हैं आप? अरे लाली यादव जी की हत्या हुई और उनके परिवार से मिलना, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना, क्या मतलब कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह है क्या? अभिषेक जी, तस्वीरों को तो नकारा नहीं जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे साथ तस्वीर खींचा ली तो हो सकता है हम उससे अनभिज्ञ हों, लेकिन हम किसी व्यक्ति के घर, विशेष व्यक्ति के घर जाते हैं
लेकिन वो तो कह रहे हैं ना अभिषेक, वो तो कह रहे हैं ना किसी के घर जाना कोई गुनाह है क्या? अगर किसी के घर किसी शख्स की क्षति हो जाती, नुकसान हो जाता, उसके घर जाकर सांत्वना देना कोई गुनाह है क्या? इससे अच्छा क्या है? फिर तो ये अपराधियों से गलबहियां करें, अपराधियों के घर जाए, बैठे, खाएं, पिए, वही रहें, क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन इनके असली आचरण का उजागर तो हम करेंगे ना, इनके असली आचरण को तो हमको उजागर करना ही पड़ेगा। आप मुख्य प्रवक्ता की भाई हम आपकी पोल खोलते रहेंगे, आपको जनता को जवाब नहीं देना है मत दीजिए, जनता सारी बातें समझ रही है। आप ही के पार्टी के अंदर दो तरह की भाषा आ रही है, कोई समस्या नहीं है, जनता सारी बातों को समझ रही है। एजाज जी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिन जिन प्रकरणों का जिक्र जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार कर रहे हैं, जिन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, नहीं, आप जेडीयू एमएलसी या जेडीयू के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि मुख्य प्रवक्ता इनके जो मोकामा वाले हैं उनके संबंध में किस तरह की भाषा बोलते हैं, और उसी को केंद्रीय मंत्री लेकर के साथ साथ घूम रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से हर दिन मुलाकात होती है, हर दिन सामना सामने गलबैया होता है। ये गलबैया करने वाले लोग राजनीति का नया रूप में प्रस्तुतिकरण नहीं करें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना एजाज जी की जो तस्वीर साझा की जा रही है, इसका मतलब यह है कि अतीत की राजनीति को आप वर्तमान में झुठला दीजिएगा क्या? वर्तमान में जो हो रहा है, जो सबके सामने है, उसको आप झुठला दीजिएगा। ठीक, लेकिन अतीत को स्वीकार भी तो आप कर रहे हैं ना कि हाँ जो क्यों स्वीकार किया जाएगा? किसी के घर किसी के संवेदना में जाना गलत है क्या? लेकिन अगर कोई अपराधी है और अपराधी के घर नहीं, ठीक, आपकी बात बिल्कुल उचित है एजाज जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि किसी के घर कोई जा सकता है, घूम रहे हैं, अपराधी के साथ घूम रहे हैं, और अपराधी के घर जाने की बात कहाँ है? अपराधी के साथ जनता दल के नेता घूम रहे हैं। मतलब अगर ये घूम रहे हैं तो नहीं, अगर ये घूम रहे हैं तो आप लोगों का जाना भी जायज है, मतलब जस्टिफिकेशन का ये पैमाना होना चाहिए। उनका हर मिनट में आना जाना होता है, आपको समय नहीं मिलेगा, लेकिन उनको 2 मिनट में समय मिल जाता है। अभिषेक, सवाल पूछने का तब अधिकार होता जब आप पाक साफ होते, आप भी अपराधियों को लेकर घूमते हैं, ये आरोप है, इसलिए आपको ये तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहुत हास्यास्पद लगता है इनका जवाब। यदि इनकी सच्चाई को कोई उजागर करे, कोई इनके विषय में बताए, तो उनको इस बात की इतनी बौखलाहट होनी शुरू हो जाती है कि उल्टा बोलने लग जाते हैं। अरे भाई जवाब दीजिए ना, अगर अपराधियों से गलबहियां करना आपकी नजर में सही है तो करते रहिए, कौन रोक रहा है आपको? जनता समझेगी ना कि लालू प्रसाद यादव जी ने जिस पद्धति की शुरुआत की उसको आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन जिन राजनीति के मर्यादा में जिस तरह का प्रस्तुतिकरण करते रहे हैं, उससे भाजपा और जदयू का पोल खुल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें एजाज जी आप उसे नकार भी नहीं रहे, जो तस्वीर है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, आप उसे नकार भी तो नहीं रहे कि नहीं भाई ये तस्वीर झूठी होगी, या फिर तस्वीर देखना ही नहीं हो तो कैसे इनकार इकरार का मामला होगा? तस्वीर देखने चलिए तस्वीर हालांकि आपको वो तस्वीरें भी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तस्वीर साझा की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद जी आपका भी, और अभिषेक झा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तस्वीरों वाली सियासत इस वक्त तो शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, और भाषाई मर्यादा तो कब की तार-तार हो गई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल देखी जा रही है। सिर्फ सम्मेलन में ही नहीं बल्कि एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष का भी आपसी तालमेल काफी बेहतर नजर आ रहा है। 5 एक साथ देखिए मंच पर नजर आ रहे होंगे, जहां पर इनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी, हाथों में हाथ थामकर एकजुटता दिखाई जा रही है। और इन्हीं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। सौभाग्य की बात नहीं कि हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ सभी प्रदेश अध्यक्ष आके, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें आए और सब लोग हम लोग एक साथ नाश्ता ले रहे हैं। अपना घर है। इस बार पहली बार ऐसी तस्वीर दिख रही है कि एनडीए के तमाम पार्टी एकजुट दिख रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। मैंने कहा ना कि अपना घर है ये। तो क्या मैसेज दे रहे हैं सर, जब जनता के बीच में जा रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? यही तो प्यार है, यही तो प्यार। अपने घर में जो खाना होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। अपना परिवार है एनडीए परिवार, बहुत अच्छा लग रहा है एनडीए परिवार। जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या माहौल दिख रहा है? जनता के बीच भी यही माहौल है, आज से नहीं जनवरी के समय से ही यह माहौल है कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। जनता की भी पसंद है एनडीए।
और जनता में बहुत जबरदस्त लहर है। और इस बार मैं आपको बोला कि नेता प्रतिपक्ष को भी भूमिका नहीं मिलेगी, विपक्षी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना उत्साह उमंग है, यह जो देख रहे हैं भोजन के साथ, एनडीए के साथ प्रेस वार्ता और सारे लोग कितना मजबूती से एकजुट है एनडीए, वह तो जनता देख रही है। इसी के उमंग और उत्साह इतना कार्यकर्ताओं में आया है कि भारी बहुमत से पुनः हम लोग की सरकार 2025 में बनने जा रही है। देखिए, ये एनडीए की तस्वीर है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में न सिर्फ एनडीए के नेता और कार्यकर्ता एक साथ दिख रहे हैं, बल्कि नाश्ते के मेज पे भी हो और जनता के बीच में वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। और जो एनडीए की तरफ से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 2025 फिर से उस सपने को पूरा किया जाए। तो ये भी एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। असम के दरांग में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मां के अपमान का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे कितनी ही गालियां दे दी जाएं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं, लेकिन अब किसी और का अपमान होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।